नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राजकुमार के साथ जनहित खबरें डिजिटल न्यूज चैनल। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र कराई में स्थित बिल्ड फॉर सक्सेस डिग्री कॉलेज में। यहां आदि सनातन धर्म के एक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा आदि सनातन शास्त्र विधि अनुसार सत्संग का आयोजन कराया जा रहा है। यहाँ बिल्ड फॉर सक्सेस डिग्री कॉलेज के प्रबंधक चेयरमैन विश्वेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि यहाँ जो सत्संग का आयोजन चल रहा है उसके विषय में उनका क्या कहना है, और कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है अच्छे विचारों को ना एक्सेप्ट करके कहीं ना कहीं गलत दिशा की तरफ जा रही है, तो सत्संगों के माध्यम से अगर युवा पीढ़ियों पर क्या क्या असर पड़ेगा, अगर वो सुने तो। जी नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी आपका। और सत्संग रामपाल जी महाराज जी का महाविद्यालय में चल रहा है और बहुत ही अच्छा सत्संग हो रहा है। इससे युवाओं को और बहुत सारे लोग बैठे हैं, यहाँ आसपास के लोग भी आए हैं। और मैं सुन रहा था अभी कि बहुत अच्छा मैसेज के बेटियों का शादी विवाह कैसे करना चाहिए, हमें दहेज नहीं लेना चाहिए। और जो युवा जो भटक गए हैं कि नशा की ओर चले जाते हैं, गुटखा खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना, उसका व्यसन करते हैं। और कम से कम इस माध्यम से सत्संग में युवा आएगा तो उसको भगवान की भक्ति की तरफ एक मोह जाएगा। और एक जो ऐसे व्यसन क्रिया करते हैं उन्हें थोड़ा सा परिवर्तन, मन अलग तरीके का होगा, ऐसे सत्संगों में भाग लेना चाहिए। और मैं अभी अंदर भी सुन रहा था कि कोई गरीब व्यक्ति है, उसको महाराज जी की तरफ से खाने की व्यवस्था, और छोटे छोटे बच्चे हैं जिसको कोई पिताजी ख़त्म हो गए या माताजी नहीं है तो उन्हें खाने की व्यवस्था भी गुरुजी की तरफ से की गई है। इसके अलावा मैं अभी सुन रहा था अंदर के जो अभी खेत बुवाई का काम चल रहा है तो करोड़ों रुपए का उन्होंने दान किया है। और किसी के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिन पर एक बीघा है, सरकार उनकी पूर्ति करने का काम नहीं कर रही है, वो महाराज जी की तरफ से किया जा रहा है कि हर व्यक्ति को एक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं एक कट्टा DAP का, एक कट्टा यूरिया का देने का गुरुजी की तरफ से काम किया जा रहा है। तो बहुत अच्छा कार्य और सत्संगों में के माध्यम से जो अलग दुनिया में चला गया व्यक्ति तो एक सही राह पे आए और सत्संगों से जुड़ना चाहिए, युवा पीढ़ी को है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हमारे साथ हैं, तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से हम पूछेंगे कि महज 4 वर्षों में, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि कलयुग में भी सतयुग जैसी स्थापना होने वाली है, तो कैसे पॉसिबल है, किस तरह से ये स्थापना होगी? जी आपका परिचय? सर मेरा नाम मुकेश दास है जी, मैं जिला आगरा से हूँ। तो किस तरह से ये कलयुग में सतयुग की स्थापना होगी? आपके गुरु जी का आदेश है, किस तरह से होगी? सर आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि 4 वर्षों के अंदर पूरा विश्व एक सनातन धर्म की तरफ आ जाएगा। तो वो परमात्मा, हम तो परमात्मा ही कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को, क्योंकि वो हमारे लिए परमात्मा ही है जी। तो जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सब गरीब असहाय लोगों को देगा कबीर भगवान। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है। अब जैसे आप देख रहे हो अलग अलग राज्यों में देखो, वैसे पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। जैसे कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन पहुंचाया जा रहा है जो असहाय परिवार है, जिनका कोई करने वाला नहीं है, ठीक है। और मकान भी बनवा के दे रहे हैं जिनके ऊपर छत नहीं है, ठीक है, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, तो उनके लिए मकान बनवा के दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। आज देख लो संत रामपाल जी महाराज जी जब ब्लड डोनेट की सेवा करवा रहे हैं, ठीक है। काफी तादाद में मतलब ब्लड डोनेट की सेवा चल रही है, ठीक है। और समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां, आप देखो नशा को लेकर देख लो, आप घर घर में छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक नशा कर रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ी बुराई है। जब ये सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी, अब दहेज मुक्ति देखो, संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्ति शादियां करवा रहे हैं। जो माँ बाप होते हैं, जो बेटी होती है उसको घर में ही नष्ट कर दिया जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो कि मतलब ये जो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक दहेज मुक्त शादियां के लिए जो बीड़ा उठाया है, एक ये रावण है, राक्षस भी रावण है, एक दहेज है जो, ठीक है, इसको खत्म करेंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये समाज के अंदर परिवर्तन आएगा। लोगों की बुद्धियां है ना, जो मन है ना, मन एकदम चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप कह रहे हैं कि जैसे आज की डेट में जो हिंदू मुस्लिम इत्यादि तमाम प्रकार की जो मतभेद हैं, लोगों के अंदर जो भावना पैदा कर रखी है, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। ये आपस में आप खुद देख लो, राधा स्वामी, निरंकार है, जय गुरुदेव में बहुत सारे पंथ चले हुए हैं। अब आप देख लो, उनसे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारी बुराई दूर नहीं हो रही है। हमारी बुराई इसलिए दूर नहीं हो रही है कि हमें पूर्ण गुरु नहीं मिला है। जब तक हमें पूर्ण गुरु तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा ना, जब तक हमारी बुराइयां हमारे समाज में सुधार नहीं हो सकता है। और आज के समय में पूरे विश्व में आज पूर्ण गुरु जो कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं इस वर्तमान समय में, और अन्यथा कोई नहीं है। क्योंकि कलयुग से सतयुग की समाप्ति सतयुग की प्रारंभता हो चुकी है धरती पे, ठीक है जी। और 4 साल के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी ने ठोक के कह दिया है कि 4 साल के अंदर पूरा विश्व आएगा और सनातन धर्म स्थापित करके रहेंगे जी।
जैसे कि आपने दर्शकों सुना कि जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने स्पष्ट बोल दिया है कि मेरे 4 वर्षों में ही कलयुग में सतयुग की स्थापना होगी। वो किस तरह से होगी, वो इसी तरह से होगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उनके माध्यम से गरीब, असहाय, मजदूर, किसान और जो असहाय लोग हैं उनके लिए जमीनी स्तर पर उनकी मदद दी जा रही है। इसका मूल उद्देश्य है कि यहाँ जितने भी 84 लाख योनियों में जीव फंसे हुए हैं, ये यहाँ से ज्ञान समझ करके परमात्मा का और अपने सतलोक को चले जाएं यहाँ से। तो हमारे सतगुरुदेव जी ने पहले सेवा चलाई थी अन्नपूर्णा मुहिम की फेस 1, जिसमें हमारे सतगुरुदेव जी ने लगभग 600 गाँवों के बाढ़ से भरे हुए जो खेत थे उनमें से पानी निकाला, जिनसे किसानों की खेती पैदा हुई है, जिससे किसान खुशहाल हुए। इसी में फेज 2 के अंतर्गत उन्होंने चलाया था गरीब असहाय परिवारों के लिए। तो जो भी हमारे भारतवर्ष में या किसी भी अन्य कंट्रियों में जहाँ पर हमारे गुरुजी के ये शिष्य हैं और जो भी जगत वाले हैं, उन सब के लिए ये मुहिम चली हुई है कि कोई भी परिवार जो अपने परिवार का बोझ नहीं उठा सकता, तो उनके लिए हमारे गुरुजी की तरफ से ये उनके महीने बाद महीने ये सेवा दी जाती है राशन की, जिसमें उन्हें जिनके पास यदि मकान नहीं होता तो मकान भी बनवाए जाते हैं, बच्चे पढ़ने लायक हैं तो बच्चे भी पढ़ाई के लिए पैसे दिए जाते हैं, और यदि कोई घर में गरीब बीमार है तो बीमार के लिए भी पैसे दिए जाते हैं, और घर में कोई भी आवश्यक सामान जो उनके में नहीं है ज़रूरत के लिए, वो सामान भी मुहैया कराया जाता है। तो इसलिए फेज 2 के अंतर्गत ये सेवा चल रही है और पूरे भारतवर्ष में चल रही है, जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ चल रही है। तो इस तरीके से हमारे इस जगत में और पूरे देश में खुशहाली आएगी और हमारा ये भारत एक अग्रिम श्रेणी में आएगा और सोने की चिड़िया बनने की कगार पर पहुंचेगा। जैसे अभी हमारे गुरुजी ने एक मुहिम और चलाई है, इसमें फेज 3 में अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत, जो किसानों के लिए है। जिन किसानों के पास बीज, खाद और दवाई डालने की क्षमता नहीं है और उनके पास 2 एकड़ से ज़मीन कम है, तो उन गरीब किसानों के लिए वो अपना वेरिफिकेशन करवाएं, और वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो बीज, खाद और इसका बोझ नहीं उठा सकते, तो गुरुजी के यहाँ सर्वे करवाएं और उन्हें बीज, खाद, दवाई ये मुफ्त में मिलेगी। इस प्रकार हमारा ये भारत बुराइयों को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाएगा। हमारे गुरुजी ने कई एक सेवाएं अन्य इसके साथ साथ पैरेलल चला रखी हैं, जैसे रक्तदान शिविर और दहेज रहित शादियाँ, जो हमारे समाज को नीचे ले जा रही हैं, और हमारे समाज में से जो कुरीति फैली हुई है नशे की, इसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दे रहे हैं। जितने भी संत रामपाल जी महाराज के फॉलोवर हैं, वो बीड़ी, तंबाकू, नशा किसी भी बुरे काम से हाथ तक भी नहीं लगाते हैं। तो इस प्रकार संत रामपाल जी का मिशन आगे बढ़ता हुआ सक्सेस होने वाला है। जैसे कि दर्शकों आपने सुना कि तहसील कोऑर्डिनेटर कमलदास जी ने बोला है कि जिस तरह से समाज में फैल रही बुराइयां और तमाम संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए जा रहे अन्नपूर्णा मुहिम या फेज 1, फेज 2, फेज 3 की जो मुहिम है, जो गरीब, असहाय, मजदूर सबके लिए सारी चीज़ें फ्री निःशुल्क दी जा रही हैं। इस हिसाब से तो कलयुग में सतयुग का आना बिल्कुल जायज़ है।